हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा 11th क्लास का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। कि जैसे यहां पर हम देखते हैं टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज है। इनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं? इन फिजिकल क्वांटिटीज को और इनके रिलेशंस को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज और इनके बीच में जो रिलेशन होगा, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप, उनको क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां बात करें हम क्या फिजिकल क्वांटिटीज की सैड, लव, हैप्पीनेस और इमोशंस, क्या ये फिजिकल क्वांटिटीज है? आंसर है नो, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इनको क्या बोला जाता है भाई? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अगर ऑन द बेसिस हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप: स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, किसके बेस पर? डिपेंडेंसी, फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड derived फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज के जो टाइप हैं वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज: स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी द फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसको आप बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे एक एक। ठीक है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only, no direction। ठीक है। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हम डायरेक्शन की बात यहां पे नहीं करते, वो स्केलर क्वांटिटीज जो होती है। ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती है। एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें मास, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, करंट, ठीक है, एटसेट्रा। वर्क भी आप, वर्क, ठीक है, ये सब क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। इनको हम, इनके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इनमें हम डायरेक्शन की बात
नहीं करते। ठीक है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have both magnitude and direction. Those physical quantities which have both magnitude and direction, ठीक है, are called and obey the law of vector algebra. Vector physical quantities are those physical quantities which have both magnitude and direction and obey the law of vector algebra. ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, ये भी हो, ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, यहां जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, यहां आप कहेंगे कि सर ये जो करंट है, करंट के पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी एक स्केलर क्वांटिटीज है। करंट इसलिए स्केलर क्वांटिटीज है क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को क्या है, ओबे नहीं करता। ये अब आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लस 2 क्लास में पढ़ेंगे इसको कि करंट कैसे एक जो है स्केलर क्वांटिटीज है। समझ आई बात? कि हमने यहां पर क्या किया कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एंड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और जो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी क्या करे, ओबे करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। एग्जांपल हमने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ए सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are completely independent of each other and all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एक तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जो और फिजिकल क्वांटिटीज है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज है, वो भी क्या है, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से क्या है, डराइव की जाती है। ठीक है, इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, देखिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है, फंडामेंटल। और इनको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप, फंडामेंटल के साथ साथ बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, इसमें से मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर ये हम प्लस 1 क्लास के अंदर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हम प्लस 2 क्लास के अंदर स्टडी करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आप केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्लस 1 में क्या क्या हमने स्टडी करनी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। सप्लीमेंट्री
फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ जी, फर्स्ट है प्लेन एंगल, ठीक है। सेकंड है सॉलिड एंगल। क्या है भाई? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? टू लाइन और टू प्लेन के बीच का एंगल। मान लीजिए ये आपके पास एक आर्क है, इसका एक पॉइंट, ये एक लाइन खींच दी आपने, एक ये लाइन खींच दी इस पॉइंट पर। ये जो एंगल है ये टू लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। दो लाइन है उनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे भाई? प्लेन एंगल, ठीक है। समझ आ रहा? और ये क्या होता है? एंगल आपके पास क्या होता है? आर्क, मान लीजिए ये इसका जो है रेडियस है, आर्क बाय रेडियस। ये मान लीजिए आर्क, ये लेंथ एल है, तो यहां से थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एल बाय आर। यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू प्लेन। ये मान लीजिए एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इन दो प्लेन के बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे भाई? प्लेन एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन एंगल। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में चलो आगे अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है भाई? एरिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये एरिया है, ठीक है। ये एक पॉइंट पर इसका ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये जो लाइन एक पॉइंट पर, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये जो डिस्टेंस है आर है, और ये एरिया है ए, डी ए, मान लीजिए डी ए, ये इसको एंगल को हम डी ओमेगा से डिनोट करेंगे। ये जो एंगल सबटेंडेड बाई, ठीक है, बाई एन एरिया एट ए पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। ये क्या हो गया भाई? सॉलिड एंगल। और ये किसके बराबर होता है? एरिया डिवाइडेड बाय उस पॉइंट से उस एरिया का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये कोन है आपके पास, ठीक है। ये कोन जो है यहां पर क्या बना रहा है? एक सॉलिड एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? ये सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बना रहा है भाई? सॉलिड एंगल बना रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये मकान की छत जो है, इस छत के उस कॉर्नर से इस पॉइंट पर एक लाइन खींच दो, इस पॉइंट से उस कॉर्नर से एक लाइन यहां खींच दो, इधर से एक लाइन यहां खींच दो, एक लाइन यहां पे खींच दो। यहां पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, इस छत के एरिया से यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका सॉलिड एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। Derived physical quantities. Those physical quantities which can be derived from the fundamental physical quantities. Those physical quantities which can be derived from fundamental physical quantities are called derived physical quantities. उनको हम क्या बोलेंगे? derived physical quantities, ठीक है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव की जाए उनको हम क्या बोलेंगे? डराइव फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं बात करूं एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ, और लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ब्रेथ भी क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यहां लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ, ठीक है। तो लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उससे क्या ड्राइव किया गया है? एरिया। उससे क्या ड्राइव किया गया है? एरिया। तो ये क्या है आपके पास? एरिया क्या है? एक डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डराइव्ड है, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ भी क्या है? लेंथ, और हाइट भी क्या है? लेंथ। यानी कि आपके पास लेंथ क्या हो गया? क्यूब
यानी कि लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। उससे क्या ड्राइव किया है, वॉल्यूम, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वॉल्यूम क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इनसे क्या ड्राइव किया गया है, स्पीड। तो स्पीड क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है। स्पीड क्या है, ड्राइव। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि स्पीड को ड्राइव करने में कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज हुआ है, आप कहेंगे कि दो, लेंथ और टाइम। टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हमने क्या किया है, स्पीड को बनाया है। ठीक है, ऐसे आपके पास एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए भी सेम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है और ये टाइम। तो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इनका यूज करके हमने क्या बना दिया, इनसे ड्राइव करके हमने क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया एक वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हमने क्या ड्राइव कर दिया है, वेलोसिटी ड्राइव कर दिया है। ठीक है, तो यहां भी टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हमने क्या बना दिया है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट। यूनिट क्या है, मेजरमेंट में देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम मेजर करते हैं, जैसे हमने, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कराता हूं। जैसे लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड मैं कहूं 10 मीटर। मैंने क्या कहा, 10 मीटर। ठीक है, तो यहां फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, लेंथ। लेंथ को मापने, किसकी लेंथ को, रोड को मापने के लिए हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। यानी कि कंपैरिजन किसके साथ किया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ। किसके साथ भाई, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। वो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है, 1 मीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है, 1 मीटर। और 1 मीटर का कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस कहलाता है यूनिट। यानी कि ये क्या है, यूनिट। देखिए, मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ ऑफ रोड है, इसका हमने कंपैरिजन किया किसके साथ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ। और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे मास ऑफ बैग, मास ऑफ बैग 20 kg, मास ऑफ बैग 20 kg। अब यहां पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मास ऑफ बैग। ठीक है, मास है। इसका कंपैरिजन किया हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ। किसके साथ भाई, किलोग्राम के साथ। किसके साथ, किलोग्राम के साथ। ठीक है, 1 किलोग्राम का 20 टाइम्स जो है मास ऑफ बैग है। ये जो मेजरमेंट में हमने क्या किया, जो कंपैरिजन किया किसके साथ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। ये क्या हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, जिसको हमने चूज किया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व ए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड reference. That standard international accepted reference is known as a unit. उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स क्या है, कैसी यूनिट्स होनी चाहिए। यूनिट शुड बी, यूनिट शुड बी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए भाई यूनिट की, यूनिट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, ऑल एक्सेप्टेबल टू ऑल, यानी कि ऑल कंट्रीज क्या है उसको एक्सेप्ट करें, ऐसी यूनिट हमने बनानी चाहिए, ऐसी यूनिट हमें लेनी चाहिए, ये सभी देश उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें, ऐसी यूनिट होनी चाहिए। यूनिट शुड बी इन स्मॉल साइज, यूनिट शुड बी इन स्मॉल साइज, साइज में क्या है, स्मॉल होनी चाहिए, जैसे हमने लिया किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये क्या है, स्मॉल है साइज में, ठीक है, तो ऐसा स्मॉल साइज में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद द रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम, समय और स्थान के, या स्थान और समय के हिसाब से क्या है, यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूनिट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर, भाई प्रेशर और टेम्परेचर से यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्रेशर चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज होने से यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यूनिट कन्वर्टेबल टू अदर यूनिट, यूनिट्स को चेंज होना चाहिए, जैसे अगर आगे हम पढ़ेंगे एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ऐसी हमें यूनिट लेनी चाहिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या है यूनिट को हम कन्वर्ट कर सके, ऐसी हमारी यूनिट होनी चाहिए। एंड सिक्स्थ, यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, ये हम यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि यूनिट हमें बनाने से पहले क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, यानी कि ऑल कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। यूनिट शुड बी स्मॉल इन साइज हो, जैसे यहां पर किलोग्राम, मीटर, सेकंड स्मॉल इन साइज है, छोटी होनी चाहिए। यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम, समय और स्थान के अकॉर्डिंग यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट यूनिट पर नहीं पड़ना चाहिए, यूनिट कन्वर्टेबल हो टू अदर यूनिट के अंदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को कन्वर्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए हमारे यूनिट। और शुड बी वेल डिफाइंड, एक डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए कि जो हमने किलोग्राम लिया है, जैसे हमने किलोग्राम लिया है तो वो किलोग्राम, एक किलोग्राम है क्या, वो वेल डिफाइन है। एक मीटर किसके बराबर होता है, किसको हम एक मीटर ले तो वो वेल डिफाइन है, एक सेकंड किसके बराबर है तो वो वेल डिफाइन है, तो वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक किलोग्राम कुछ भी ले लिया, एक मीटर कुछ भी ले लिया, एक सेकंड कुछ भी ले लिया, वो अच्छी तरह से एक किलोग्राम की किसे हम एक किलोग्राम कहेंगे कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ये यूनिट जो है हमारे पास, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन कौन से सिस्टम है यूनिट के, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रिटिश सिस्टम की, ब्रिटिश सिस्टम, एफ पी एस, एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, एस का मतलब है सेकंड, यानी कि हम देखें किसको बात मेजर कर रहे हैं, किन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम, यानी कि लेंथ को इस सिस्टम के अंदर हमने किस में मेजर करना है, फुट के अंदर, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। फिर एक फ्रेंच सिस्टम आया, फ्रेंच,
जिसको हम क्या बोलेंगे, CGS। इसमें लेंथ को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। लेंथ को किस में मापेंगे भाई, C का मतलब है सेंटीमीटर, ठीक है। G का मतलब है यानी कि मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम। और टाइम को किस में मेजर करेंगे भाई, सेकंड में। किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, ठीक है। यानी कि ये हो गया FPS और ये हो गया CGS। फिर एक सिस्टम आया MKS, यानी कि लेंथ को किस में मापेंगे, मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड। टाइम को तो ऐसे ही रखा सेकंड में। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, MKS। MKS सिस्टम। फिर से देखिए, लेंथ को FPS सिस्टम में फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम सेकंड। MKS में क्या है, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास जो लेटेस्ट, जो बाद में एक सिस्टम आया इंटरनेशनल सिस्टम D, वो SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया भाई, SI सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल D, उसका एब्रीविएशन है SI सिस्टम, ठीक है। अब इस SI सिस्टम में है क्या, जो MKS सिस्टम था उसी को हमने आगे बढ़ा दिया। MKS सिस्टम में क्या था, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में। तो यहां पर है क्या है, SI सिस्टम में, जैसे अगर हम बात करें, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये SI सिस्टम है। इसमें मास को किलोग्राम में मापेंगे, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ए से डिनोट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला CD से, अमाउंट ऑफ मोल को मोल ही कहेंगे, मोल में। यानी कि अगर हम देखें इन फिजिकल क्वांटिटीज को, इनके SI सिस्टम में यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये हम इनको कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है भाई, SI सिस्टम। जो SI सिस्टम है उसमें आप सप्लीमेंट्री यूनिट जो है, हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, कि एंगल सबटेंडेड बाय द टू लाइंस, ठीक है। ये क्या है, प्लेन एंगल है, इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। इसकी क्या SI यूनिट क्या है भाई, रेडियन, ठीक है। क्या यूनिट है भाई, रेडियन। और सॉलिड एंगल की क्या है, स्टीरेडियन। ये सॉलिड एंगल जो है ये क्या है, DA/R स्क्वायर, ठीक है। यहां थीटा क्या है, L/R। ये किस में मापा जाएगा, रेडियन में, और ये किस में होगा, स्टीरेडियन, ठीक है। तो स्टीरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट है और रेडियन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या याद रखेंगे आप, कि ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दोनों क्या है, डायमेंशनलेस है। कैसे है भाई, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है। क्योंकि देखिए थीटा क्या है, L/R। थीटा क्या है भाई, L/R। L क्या है, लेंथ, और रेडियस नीचे ये भी क्या है, लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये क्या होगा, एक डायमेंशनलेस होगा, बट इसकी यूनिट है। ऐसे स्टेरेडियन, ये क्या एंगल, डी ओमेगा, DA/R स्क्वायर, एरिया है, और नीचे क्या है, R स्क्वायर। एरिया क्या होगा, L स्क्वायर, और नीचे भी ये रेडियस क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है। लेंथ है तो कट गया, यहां भी ये भी क्या है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आप कह सकते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बोथ हैव यूनिट्स, बट
नो डायमेंशंस, बट नो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। ये आगे हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए, मेरिट्स ऑफ, हम क्या पढ़ रहे थे, मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। पहली यूनिट मेरिट ऑफ एसआई यूनिट, फर्स्ट है एसआई इज रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है? जिसके पास तर्क हो, जिसके पास तर्क हो, या जो समझ में आता हो, जो समझ में आता हो। ठीक है, एसआई क्या है? रैशनल है, यानी कि जो समझ में आता हो, जिसके पास तर्क हो। देखिए, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। एनर्जी की क्या है? डिफरेंट फॉर्म है। जैसे अगर मैं बात करूं एनर्जी, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म कौन सी है? जैसे हीट हो गया, हीट, मैकेनिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सभी क्या है? एनर्जी है ना। ठीक है, एक ही क्वांटिटी है, डिफरेंट फॉर्म है। अच्छा, हीट की यूनिट क्या है? कैलोरी। मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट है जूल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है? किलोवाट। ठीक है, अब देखिए मेरिट ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? रैशनल। ये कह रहा है कि एक क्वांटिटी की डिफरेंट फॉर्म की जो अलग अलग यूनिट है, एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं चलेगा भाई। एसआई सिस्टम कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे ये डिफरेंट फॉर्म। एक ही यूनिट है, इन सबकी एक ही यूनिट है, वो क्या है? जूल। फिर हो सकता है ये डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो एनर्जी, इसलिए इन सभी की एक ही यूनिट क्या है? जूल है। यानी कि एसआई सिस्टम क्या है? रैशनल है। एसआई सिस्टम क्या है भाई? रैशनल। फिर से समझिए, एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटीज एनर्जी है, उसकी डिफरेंट फॉर्म है, उसकी यूनिट क्या लेते हैं? कैलोरी, जूल, किलोवाट। लेकिन एसआई सिस्टम कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, एनर्जी तो है, ये फॉर्म तो एनर्जी की फॉर्म ही है, हमने तो एक ही लेनी है, वो क्या है? जूल है। तो एसआई सिस्टम में इन सभी की यूनिट क्या होगी भाई? जूल होगी। एसआई सिस्टम में इन सभी की यूनिट क्या है? जूल। क्लियर है? तो रैशनल क्या है? एसआई इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। ऐसा, तो एसआई सिस्टम रैशनल का क्या मतलब हुआ? देयर इज ओनली, एसआई सिस्टम का मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, वन क्वांटिटी फॉर वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। एसआई इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। सुनिए, वन यूनिट, ठीक है, वन यूनिट, एक ही यूनिट होगी, किसके लिए? वन क्वांटिटी के लिए, इन डिफरेंट फॉर्म में है, इन डिफरेंट फॉर्म में है। ठीक है, फिर से समझिए क्या है? देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। तो वो सिस्टम क्या है? रैशनल सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है भाई? रैशनल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, एसआई इज कोहेरेंट। एसआई इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है? एक ही फैमिली में रहने वाला। कोहेरेंट का मतलब क्या है? फैमिली में रहने वाला, फैमिली में रहने वाला। एसआई इज कोहेरेंट मतलब फैमिली में रहने वाला। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ड्राइव यूनिट को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट से आप क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव यूनिट को
या ये किसी भी यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए एसआई सिस्टम क्या है, कोहेरेंट सिस्टम है। एवरी यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। एवरी यूनिट कैन बी derived from fundamental unit, fundamental unit. Every unit can be derived from fundamental unit. जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट न्यूटन है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए। फोर्स, फोर्स क्या होती है भाई, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हो गया आपके पास मास किलोग्राम, मीटर, और ये पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की डिराइव यूनिट क्या है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को आप डिराइव कर सकते हैं किससे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अब इससे क्या डिराइव कर दिया, एक यूनिट। तो ये एक फैमिली में रहने वाला है, कोहेरेंट है। यानी कि आप फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड मेरिट्स क्या है एसआई सिस्टम के, थर्ड मेरिट्स है एसआई इज मीट्रिक सिस्टम। एसआई इज मीट्रिक सिस्टम। एसआई मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल ऑफ 10 है, डिवीजन ऑफ 10 की फॉर्म में। जैसे आप किलोग्राम है, किलोग्राम को आप क्या है 10 की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर हो गया। ठीक है ना, 1 kg 1000 ग्राम, यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम। ऐसे 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यानी कि मीटर को आप 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड 1 मिनट 60 सेकंड। ये जो टाइम है ये किस में चलता है, ये टाइम किस में चलता है, 60 की फॉर्म में चलता है। लेकिन किलोग्राम और मीटर किस में चलता है, 10 की फॉर्म में चलता है। तो ये दो क्वांटिटी हमने, ये पुराना सिस्टम है, ये दो क्वांटिटीज हमने किस में ली है, एसआई में ली है। इसलिए एसआई क्या है, एक मीट्रिक सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम का मतलब है वो 10 की फॉर्म में लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ मेरिट्स। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट ये है कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इट इज, फोर्थ पॉइंट है इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड, साइंस, अदर फील्ड। ठीक है, एसआई सिस्टम क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। किसके लिए भाई, ट्रेड के लिए कि व्यापार करना है, साइंस के लिए, और अदर फील्ड कुछ भी फील्ड है उन सभी में क्या है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कुछ भी लेन देन हो, डिफरेंट अगर कुछ भी लेन देन हो वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, एक देश दूसरे देश के साथ कोई लेन देन करना चाहता है, या कोई भी फील्ड है किसी फील्ड में है, तो वह एसआई सिस्टम में ही को ही फॉलो करता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। क्या है भाई, मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपने मेजर करना है, फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मल्टीप्लाई यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। जैसे देखिए
किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे मैं कहूं मास ऑफ बैग 20 kg, कितना है भाई, 20 kg। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मास, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 20 और यूनिट क्या है भाई kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लेते हैं। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम का 20 टाइम्स आपने मास, 1 किलोग्राम का 20 टाइम्स आपने किया तो वो क्या, मास ऑफ बैग आया, वो क्या आया, मास ऑफ बैग। ऐसे लेंथ ऑफ बोर्ड बोल दो, लेंथ ऑफ रोड बोल दो, वो आया 300 मीटर, 300 मीटर। अब इसका क्या मतलब है, 1 मीटर का 300 टाइम्स, 1 मीटर का 300 टाइम्स क्या है, लेंथ ऑफ रोड है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर जनरली मैं बताऊं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, क्या फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। ये किसकी यूनिट है भाई, लेंथ की। किसकी यूनिट है भाई, लेंथ की यूनिट है। किसकी यूनिट है, लेंथ की। कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। ये किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। यहां क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 100, और दोनों ही बराबर है। ऐसे ही यहां पर ये किसकी यूनिट है, मास की। किसमें, एसआई सिस्टम में। ये किसकी यूनिट है, मास की। किसमें, सीजीएस सिस्टम में। यानी कि एसआई सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीजीएस सिस्टम में। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि अगर एक सिस्टम N1U1 है, दूसरा सिस्टम क्या है, N2U2 है। ये हो गया N1, ये हो गया U1, N2U2, और दोनों क्या है, बराबर। दोनों ही क्या है, बराबर है, इक्वल वैल्यू है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि N1U1 इज कांस्टेंट, NU इज कांस्टेंट, आप ऐसा लिख सकते हैं। NU क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड N इज इक्वल टू 1 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ठीक है। N न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिट बड़ा है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया छोटे यूनिट सेंटीमीटर में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। जब भी यूनिट छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। यूनिट बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। यानी कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, u। n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भाई, u। तो n और u का ग्राफ आपका कैसा आएगा, ऐसा। जैसे जैसे u बढ़ेगा, n की वैल्यू कम होगी, ठीक है। इधर भी कहीं नहीं मिलेंगे इन्फिनिटी पे, इधर भी इन्फिनिटी, यहां कहीं भी नहीं मिलाना है इसको, ठीक है।